ईरान में खामेनेई हुकूमत के खिलाफ लगातार 16वें दिन विद्रोह हो रहा है। 190 से ज्यादा शहरों में बगावत की आग धधक रही है। सवाल यह है कि क्या खामेनेई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? खामेनेई के पास अपनी सत्ता को बचाने का आखिरी रास्ता क्या है? क्या खामेनेई ट्रंप की शर्त मानेंगे और अमेरिका के आगे झुकेंगे? ट्रंप ने ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। ईरान से पहले पर्शियन गल्फ में अमेरिकी फौज की हलचल तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट की सभी अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट और बॉम्बर स्टैंड बाय मोड पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को बिना देरी किए फौरन ईरान छोड़ने की चेतावनी दे दी है। उधर ईरान के अंदर आज फिर से जमकर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें आईं। इस्फहान से लेकर मशहद और तेहरान तक खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग तेज हो गई है। ईरान में किस तरह प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, इसकी कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये इस्फहान है जहां प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर टायर जलाकर आगजनी कर रहे हैं। इस्फहान की गिनती ईरान के अहम शहरों में होती है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से यहां पर भयंकर बवाल है। पब्लिक ईरान में खामेनेई के पोस्टर पर गोली मार रही है। कासिम सुलेमानी की मूर्तियों को जलाया जा रहा है। पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला हो रहा है। सुरक्षा बलों की गाड़ियों को फूंका जा रहा है। मस्जिदों को आग के हवाले किया जा रहा है। सरकारी इमारतों में आगजनी की जा रही है। क्या ईरान में खामेनेई शासन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या ईरान पर अमेरिका के हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध का अलार्म बज चुका है? क्या ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका का बॉम्बर उड़ चुका है? ईरान से लगी पारस की खाड़ी में अमेरिकी फोर्स की हलचल तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट के सभी बेस पर अमेरिकी सेना फुल हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। ट्रंप कभी भी अपनी फौज को ईरान पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल जारी कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए वो कौन सी 5 बड़ी शर्तें रखी? क्या ईरान ट्रंप की शर्त मानने के लिए तैयार होगा या अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देगा? इंटरनेट बंदी और टोटल ब्लैकआउट के बावजूद ईरान में खामेनेई के खिलाफ विद्रोह की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। विद्रोह की इस लहर को कुचलने के लिए खामेनेई हुकूमत हर तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार अपने समर्थन में रैली निकलवा रही है। विरोध करने वालों को सीधे गोली मारी जा रही है। खामेनेई की फोर्स ईरान की सड़कों पर लाशों का ढेर लगा रही है। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। इंटरनेट बंद करके लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है। ये तेहरान की तस्वीर है जहां ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर रहे हैं। फोर्स कैसे निहत्थे लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग कर रही है, उसका एक और सबूत देखिए। गली में कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी बाइक सवार पुलिसकर्मी उनका पीछा करके दौड़ती भीड़ पर गोली चला देता है।
एक और तस्वीर में पुलिसकर्मी बिल्डिंग से निशाना लेते हैं और नीचे खड़ी भीड़ पर सीधे गोली चला देते हैं। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि खामेनेई की फोर्स ये सब प्रदर्शन को कुचलने के लिए कर रही है ताकि लोग विरोध करने अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन पब्लिक अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के कर्ज का मंजर है, जहां 47 साल में पहली बार क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी, पिता और पूर्वी ईरानी बादशाह मोहम्मद रेजा पहलवी का पोस्टर लेकर लोग प्रदर्शन करने बाहर निकले हैं। इस्लामी निजाम से पब्लिक किस कदर गुस्से में है, उसका एक और सैंपल देखिए। युवक को कुछ नहीं मिला तो उसने बैनर पर लगी खामेनेई की तस्वीर को ही गोली मार दी। जिस IRGC के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी पर खामेनेई नाज करते हैं, ट्रंप को उसका कातिल बताते हैं। ईरान में जिनको शहीद का दर्जा मिला है, पब्लिक उस कासिम सुलेमानी के स्टैचू को भी आग के हवाले करने से नहीं हिचक रही है। ईरान में जैसे जैसे पब्लिक का गुस्सा भड़क रहा है, वैसे वैसे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक दावा है कि 650 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, दूसरा दावा 3000 मौतों का है। प्रदर्शनकारी ये भी कह रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा 5000 पार कर गया है। लेकिन इतनी मौत के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। 190 से ज्यादा शहरों में खामेनेई के इस्लामी निजाम के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ये ईरान के राष्ट्र की शिया मस्जिद है, जिसे गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया। ईरानी सरकार का कहना है कि 16 दिन के अंदर देश भर में 350 से ज्यादा मस्जिदों को विद्रोह ने आग के हवाले कर दिया है। पूरे ईरान में इस वक्त सिविल वॉर जैसे हालात हैं। खामेनेई से गुस्साए लोग उन इमारतों की रेड मार्किंग कर रहे हैं जो या तो सरकारी हैं या फिर उनमें सरकार से जुड़े लोग रहते हैं। अमेरिका में बैठे ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी भी लगातार ईरान के अंदर और ईरान के बाहर सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन की अपील कर रहे हैं। همیهنانم درود به همگی شما که به مانند کاوه در مقابل सत्ता में बैठी सरकार सख्त दमन, हत्याओं और संचार सेवाएं बंद करके आप में डर और आतंक फैलाना चाहती है ताकि आप आंदोलन और संघर्ष जारी रखने की उम्मीद छोड़ दें। लेकिन ये जान लीजिए कि आपकी मजबूती और संघर्ष की वजह से हजारों सैन्य और सुरक्षा बल काम पर नहीं गए ताकि वे इस दमन में शामिल न हों। और इंटरनेट और संचार के क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए एक खास संदेश, सरकार के इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाइए ताकि हमारे देशवासियों का दुनिया से संपर्क फिर से जुड़ सके। تا ارتباط همیهنانمون با جهان مجددا برقرار شود. रेजा पहलवी की अपील रंग भी ला रही है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, इटली और नॉर्वे समेत दुनिया भर के कई देशों में मौजूद उनके समर्थक दूतावासों में लगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का झंडा नोच फेंक रहे हैं और उसकी जगह 1979 से पहले का ईरानी फ्लैग लहरा रहे हैं। रेजा पहलवी ईरान पर दोबारा बादशाहत करने का रास्ता खोज रहे हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध भूमि में अमेरिका को उतारने के लिए ट्रंप से बार बार गुजारिश कर रहे हैं। ट्रंप ने भी ईरान पर एक्शन शुरू कर दिया है। ट्रंप का पहला एक्शन उन देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। ईरान के खिलाफ ट्रंप के एक्शन की एक और तस्वीर देखिए। ये अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 1979 से बंद पड़ा ईरानी दूतावास है, जहां अब शाह हुकूमत के दौर का झंडा लहरा रहा है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को फुल अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। अमेरिका के फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ने अपना टारगेट लॉक एंड लोड कर लिया है। उधर खामेनेई भी अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं।
हुकूमत के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के जवाब में खामेनेई ने 12 जनवरी को पूरे ईरान के अंदर अपने समर्थन में रैली निकाली। अमेरिका और ईरान के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में लाखों लोग शामिल हुए। از میلیون ها زن و مرد ایرانی आओ और देखो कि हम इस क्षेत्र में तुम्हारे सभी ठिकानों को कैसे नष्ट करेंगे। आओ और देखो कि ईरान के रक्षक तुम्हें अमेरिका के इतिहास में कैसे जलाकर दर्ज कर देंगे। भ्रम में जी रहे हैं ट्रंप। जो झूठ तुम्हें बताए जा रहे हैं उन पर भरोसा मत करो। जो झूठ तुम्हें सुनाए जा रहे हैं उन पर यकीन मत करो। मशहद नहीं गिरा है। ईरान के रक्षक मौजूद हैं और इमाम रजा भी मौजूद हैं। پایتخت سیاسی آمریکا با شعارهای ضد اسرائیلی ईरान खुलेआम ट्रंप को ललकार रहा है। खामेनेई के करीबी नेता ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्हें गंभीरता से मत लीजिए। हम अमेरिका और इजराइल से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सड़कों पर हो रही बड़े पैमाने की रैलियां दिखाती हैं कि ईरानी लोग अमेरिका और इजराइल से हिसाब चुकता करने के लिए तैयार हैं। उधर व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरानी हुकूमत घबराई हुई है, बातचीत की पेशकश कर रही है। ईरान के नेता अमेरिका के खिलाफ पब्लिकली कुछ और बोलते हैं और बैकस्टेज कुछ और कहते हैं। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की एक बड़ी खासियत ये है कि वे हमेशा अपने सभी विकल्प खुले रखते हैं। हवाई हमले भी उन कई विकल्पों में से एक हैं जो राष्ट्रपति के पास मौजूद हैं। राष्ट्रपति के लिए कूटनीति हमेशा पहला विकल्प रहती है। उन्होंने आप सभी से कहा था कि ईरानी सरकार जो बातें सार्वजनिक रूप से कह रही है वे उन संदेशों से काफी अलग है जो प्रशासन को निजी तौर पर मिल रहे हैं। राष्ट्रपति उन संदेशों को समझने और उन पर विचार करने में रुचि रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति ये भी दिखा चुके हैं कि अगर और जब उन्हें जरूरी लगे तो वे सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से नहीं डरते, और ये बात ईरान से बेहतर कोई नहीं जानता। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए 5 बड़ी शर्तें रख दी हैं। पहली ये कि प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी फौरन बंद की जाए, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए, ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को फौरन सरेंडर कर दे, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद कर दे और मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी संगठनों को मदद देना रोक दे। प्रदर्शनकारियों के बीच हथियारबंद लोग देखे गए। इन हथियारबंद लोगों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वे सिर्फ सुरक्षा बलों पर ही नहीं बल्कि आम नागरिक प्रदर्शनकारियों पर भी गोलियां चला रहे थे। उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाना। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर मरने वालों की संख्या ज्यादा हुई तो हम हस्तक्षेप करेंगे। ईरान न सिर्फ आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है बल्कि युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार है। सवाल ये है कि क्या ईरान ट्रंप की इन शर्तों को मानेगा या फिर अमेरिका के साथ महायुद्ध की ठानेगा।